भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए। भाजपा को मोदी का डर है तो एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल। पहले जो परिवार है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उन्होंने एक रेल कोच फैक्ट्री जो वो टोहाना में नहीं लगनी दी, क्योंकि उनको लगता था कि टोहाना के लोग काम पे लग जाएंगे, उनके घोड़ा के फार्म पे उनके घोड़ों को कौन संभालेगा, उनको घास फूस कौन डालेगा। तो इस प्रकार, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है, जिन लोगों पर आरोप लगे आज़ादी के टाइम में भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों के विरुद्ध बयान देने का, जो गवाहियाँ देने का, हमारा दुर्भाग्य है कि उन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया। भाजपा के बने सुभाष बराला जी, उनके तो कहते हैं कि लोग कहते थे कि गर्दन में सरिया आ गया। और अब देवेंद्र बबली जी तो मंत्री भी रहे हैं, और वो कभी किसान को गाली देते हैं, कभी किसी के अफसर के साथ मिसबिहेव करते हैं, और फिर उसी के लिए माफ़ी मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और उस माफ़ी से सीखते नहीं और दोबारा फिर वही गाली गलौज करते हैं। और पहले कहते रहे कि मैं मंत्री नहीं, मेरे पास पावर नहीं है। अब तो सत्ता सब कुछ उनके हाथ में आ गई। इतना कुछ हाथ में आने के बाद भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, लगातार अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हर रोज भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं पूर्व में मंत्री रहे। देखिए, भूमि पूजन, आप कह रहे हो कि भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं, मैंने कोई सार्वजनिक जो काम है वो उनका नहीं देखा। मैंने ये तो जरूर देखा है कि किसानों के साथ गाली गलौज करना, कि धक्के मार के लोगों का बाहर निकालना, तो ये तो देखा है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है वो गांव में एंट्री नहीं कर पा रहे, या किसी मोहल्ले में एंट्री नहीं कर पा रहे इतना। और बैठे बैठे तो वो कहते हैं कि मैंने शैलजा को 1.5 लाख वोट से जिताया। बिल्कुल, तो बैठे बैठे वो ये भरम अच्छा है, भरम होना चाहिए ये ऐसा। अब मैं मंच के माध्यम से कहते हैं कैबिनेट मंत्री के पानी जो जल भराव की समस्या थी टोहाना की, वो पहले 3-3 दिन नहीं निकलता था, 1 घंटे में निकल जाता, 2 घंटे में निकल जाता है। 100 बेडेड हॉस्पिटल बनवा दिया, बस स्टैंड बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज ले आए। आपके सामने है जो इस बार पीछे बरसात हुई थी, लबालब था टोहाना, कितने घंटों में पानी निकला था। वो इतने 12 बोर लगाए और इतना मोटा प्रोजेक्ट, पैसे का प्रोजेक्ट था, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। और मैं तो कहता हूँ कि देवेंद्र सिंह बबली ये कहते थे, मैंने अपने मुंह से सुना है, देवेंद्र सिंह बबली कहते कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि टोहाना की जब चंडीगढ़ रोड से निकला था तो उस टाइम मैं नई गाड़ी लेके आया था और नई गाड़ी के टायर फट गया था, वहाँ खड्डे थे। तो आप तो कैबिनेट मंत्री भी रह गए, सारा कुछ रह गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, चंडीगढ़ रोड अब कौन सा रबड़ का बन गया? अब कहाँ बनना शुरू हो चुका है सर? वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पीछे एक्सीडेंट हुए। एक हमारा वो फर्नीचर वाला था, वो उसकी मृत्यु हुई। कई औरतें, एक औरत थी बाइक से, वो ट्रक के नीचे आई। वो किस कारण वजह? यही इन्हीं खड्डों की वजह से हुई ना। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ, और फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए राजनीतिक मुद्दे को लेकर, राजनीतिक नेता के साथ। और आज जो आप चेहरा देख रहे हैं, सुखविंदर सिंह गिल आम आदमी पार्टी से हैं, और इनसे आज राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राजनीति में आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि किसान परिवार से हैं, अच्छा खासा बिजनेस भी था, व्यापार कर रहे थे, लेकिन फिर भी राजनीति के अंदर क्यों आए? क्या इन्होंने देखा कि टोहाना की जो तस्वीर है वो कैसी चाहते हैं, किस तरह बदलना चाहते हैं टोहाना की तस्वीर को? आम आदमी पार्टी से लगातार आप देख सकते हैं, पीछे कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा का हार गए थे, और अब विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर, रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, और सभी रियल न्यूज़ के दर्शकों का भी धन्यवाद। सर, राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि राजनीति को एक दलदल भी कहते हैं लोग, लेकिन आपने इसमें कदम क्यों रखा? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, आपने सही कहा कि राजनीति के दलदल है, राजनीति के कीचड़ है जी। तो असल में अगर इस कीचड़ की सफाई करनी है ना, तो इस कीचड़ में जाके ही, इस गंदे नाले में घुस के ही इसकी सफाई हो सकती है। क्योंकि आज अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते,
इसलिए ये राजनीति बुरी हो चुकी है। मैं तो अपील करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी अच्छे लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए ताकि राजनीति भी अच्छी हो। तो और भी पार्टियां बहुत थी, आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी आप? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है जिसके मुखिया जो अरविंद केजरीवाल थे वो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। पहला नंबर तो मैं बताऊं कि हमारे हरियाणा के बेटे हैं, सिवानी में जन्मे हुए हैं, 12वीं क्लास तक वो हिसार में डीएन कॉलेज में पढ़े। उसके बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में से इंजीनियरिंग की। उसके बाद यूपीएससी क्लियर करने के बाद उन्होंने इनकम टैक्स में कमिश्नर लगे और कमिश्नर रहते हुए उन्होंने अपना काम खुद किया अपने ऑफिस का, और बाद में उन्होंने 2000 सन में उन्होंने उससे भी रिज़ाइन कर दिया। लोगों के हितों की राजनीति के लिए वो झुग्गी झोपड़ियों में सोए, वो अपने पाइप में सोए, लोगों की समस्या जाने उसके लिए सोए। तो ऐसे एक आंदोलन, उसके बाद वो अन्ना हज़ारे आंदोलन के साथ वहाँ जुड़ गए और एक शुगर का मरीज होने के साथ उन्होंने 15-15 दिन अनशन रखा, भूखे रहे लोगों के लिए। तो ऐसे राजनेता एक जिस पर भगवान की कृष्ण भगवान की जो छत्र छाया है, तो मैंने इसलिए इस राजनीतिक पार्टी को, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पार्टी को चुनना उचित समझा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे केजरीवाल, भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज हमारे देश में पहाड़ भी है, मैदान भी है, जंगल भी हैं, जल भी है, फ्री बिजली के लिए हमारे पास चांद सोने की खाने हैं, हमारे पास कोयले की खाने हैं। उसके बावजूद भी हमारा सोने की चिड़िया देश था वो हम पीछे है। कमी कहाँ है? कमी नीयत की कमी है। आज एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त नेता अरविंद केजरीवाल को आज एक झूठ मूठ के केस में फंसाया गया है, और जिसमें जज लिख रहा है और लिख के जमानत दे रहा है कि आप तो 100 करोड़ 1100 करोड़ की बात करते हो, आप 60 करोड़ का सबूत नहीं दे पाए। तो उस बिहाफ पे उनको बेल मिलती है, और षड्यंत्र के तहत अगले दिन ही उनकी बेल जो अपलोड भी नहीं हुई है ऑनलाइन, तो वहाँ जाके हाई कोर्ट में उनकी बेल कैंसिल करवा दी जाती है। और अगले दिन जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत देगा ही देगा क्योंकि इनके विरुद्ध हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो दूसरी एजेंसी सीबीआई से उनको गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार ये राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कौन कर रहा है ऐसा? ये बिल्कुल भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा को मोदी का डर है तो एक ही है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए डरती हुई भाजपा हरियाणा का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन इनके लिए एक डर बना हुआ है। इसलिए ये चाहते हैं कि हरियाणा के इलेक्शन और दिल्ली के इलेक्शन तक अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा जाए। चलो टोहाना की बात कर लेते हैं। क्या मानते हैं कि टोहाना के अंदर किन चीज़ों की, किन व्यवस्थाओं की आपको कमी नज़र आई कि ये बदलनी चाहिए? देखिए, टोहाना में कमी ही कमी रही आज तक। मैं तो कहता हूं कि टोहाना हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है, और टोहाना से जिस भी पार्टी की सरकार रही है उसी पार्टी का एमएलए, उसी पार्टी का मंत्री रहा है, और टोहाना से इन सभी ने हर बार धोखा किया है। मैं बात करूं, पहले जो परिवार है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, उन्होंने एक रेल कोच फैक्ट्री जो वो टोहाना में नहीं लगनी दी, क्योंकि उनको लगता था कि टोहाना के लोग काम पे लग जाएंगे, उनके घोड़ा के फार्म पे उनके घोड़ों को कौन संभालेगा, उनको घास फूस कौन डालेगा। तो इस प्रकार, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है, जिन लोगों पर आरोप लगे आज़ादी के टाइम में भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों के विरुद्ध बयान देने का, जो गवाहियाँ देने का, हमारा दुर्भाग्य है कि उन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया और वो अपने आप को सत्ता का मालिक बनके हमें फिर भी लूटते रहे, हमें फिर भी धोखा देते रहे। अगली बात करें, चाहे उसके बाद इनेलो के विधायक भी आए, उन्होंने भी लोगों को एक भ्रम में रखा कि मेरी को चलने नहीं दे रहा। आपको एमएलए बने हैं, आपको एमएलए बनने के साथ आपको बहुत सी संवैधानिक पावर होती हैं, आपने उन संवैधानिक पावरों का ना प्रयोग करते हुए लोगों पर थोपा। और बाद में भाजपा के बने सुभाष बराला जी, उनके तो कहते हैं कि लोग कहते थे कि गर्दन में सरिया आ गया। और अब देवेंद्र बबली जी तो मंत्री भी रहे हैं, और वो कभी किसान को गाली देते हैं, कभी किसी के अफसर के साथ मिसबिहेव करते हैं, और फिर उसी के लिए माफ़ी मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और उस माफ़ी से सीखते नहीं और दोबारा फिर वही गाली गलौज करते हैं।
और पहले कहते रहे कि मैं मंत्री नहीं, मेरे पास पावर नहीं है। अब तो सत्ता सब कुछ उनके हाथ में आ गई। इतना कुछ हाथ में आने के बाद भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर लगातार अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हर रोज भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं पूर्व में मंत्री रहे। देखिए, भूमि पूजन, मैंने, आप कह रहे हो कि भूमि पूजन करते नजर आ रहे हैं, मैंने कोई ऐसा कोई सार्वजनिक जो काम है वो उनका नहीं देखा। मैंने ये तो ज़रूर देखा है कि किसानों के साथ गाली गलौज करना, कि धक्के मार के लोगों का बाहर निकालना, तो ये तो देखा है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है वो गांव में एंट्री नहीं कर पा रहे, या किसी मोहल्ले में एंट्री नहीं कर पा रहे इतना। और बैठे बैठे तो वो कहते हैं कि मैंने शैलजा को 1.5 लाख वोट से जिताया। तो बैठे बैठे वो, ये भरम अच्छा है, भरम होना चाहिए ये ऐसा। अब मैं मंच के माध्यम से कहते हैं कैबिनेट मंत्री के पानी जो जल भराव की समस्या थी टोहाना की, वो पहले 3 दिन नहीं निकलता था, 1 घंटे में निकल जाता, 2 घंटे में निकल जाता है। 100 बेडेड हॉस्पिटल बनवा दिया, बस स्टैंड बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज ले आए। आपके सामने है जो इस बार पीछे बरसात हुई थी, लबालब था टोहाना, कितने घंटों में पानी निकला था। वो इतना जो इतने 12 बोर लगाए और इतना मोटा प्रोजेक्ट, पैसे का प्रोजेक्ट था, वो पैसा कहाँ गया। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। और मैं तो कहता हूँ कि देवेंद्र सिंह बबली ये कहते थे, मैंने अपने मुंह से सुना है, देवेंद्र सिंह बबली कहते कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि टोहाना की जब चंडीगढ़ रोड से निकला था तो उस टाइम मैं नई गाड़ी लेके आया था और नई गाड़ी के टायर फट गया था, वहाँ खड्डे थे। तो आप तो कैबिनेट मंत्री भी रह गए, सारा कुछ रह गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, चंडीगढ़ रोड अब कौन सा रबड़ का बन गया? अब कहाँ बनना शुरू हो चुका है सर? वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि पीछे एक्सीडेंट हुए। एक हमारा वो फर्नीचर वाला था, वो उसकी मृत्यु हुई। कई औरतें, एक औरत थी बाइक से वो ट्रक के नीचे आई, वो किस कारण वजह? यही इन्हीं खड्डों की वजह से हुई ना। तो आपका विजन क्या है? आप क्या लेके आए हैं नया, कि अगर कल जनता आपको आशीर्वाद दे देती है तो क्या आपके मन में क्या है नया? देखियो, मेरा विजन है जो टोहाना को मूलभूत सुविधाएं, जो पहले तो जो सीवरेज वगैरह जिनकी जो दिक्कत है वो तो अब से पहले बहुत हो जानी चाहिए, ये तो है ही है। दूसरी बात है कि टोहाना एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। टोहाना में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो टोहाना के बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो एक अच्छा एजुकेशन का ये हब होना चाहिए टोहाना। और टोहाना के लिए चाहे सरकारी लगा लो चाहे प्राइवेट लगा लो, आपने देखा होगा कि टोहाना में किंदर रहने के बाद भी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने की भी ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। और टोहाना की सबसे बड़ी मांग है, टोहाना एक संपन्न है, 2 रेलवे स्टेशन लगते हैं, बासमती की तकड़ी मंडी है, मार्केट है। और मैं कहता हूँ कि टोहाना से जो मार्केट है टोहाना की, वो आस पड़ोस के पंजाब के लोगों से भी टच है और वहाँ अच्छे इनकम टोहाना को होती है। उस लिहाजे से टोहाना को एक ज़िला भी बनना चाहिए। ज़िला बनने के बाद बहुत सी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मिलने लग जाती हैं। बल्कि फतेहाबाद से पहले टोहाना को जिला बनना चाहिए। आज तक मांग उठाई गई थी, बिल्कुल मांग उठाई गई थी पहले के नेताओं ने, और इसकी अनदेखी की है, जानबूझकर अनदेखी की है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुखविंदर जी, अभी तक क्योंकि जब भी कोई एंट्री में डेब्यू करता है, राजनीति में एंट्री करता है तो वो समाज सेवी लिखवाता है सामने, समाज सेवी सुखविंदर सिंह गिल। ये अभी तक नहीं लिखवाया आपने? नहीं, मैंने समाज सेवी नहीं लिखाया। ये समाज सेवी लिखवाने से नहीं होता, ये करने से होता। जब लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कभी भी किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, कोई समाज के हित का कोई काम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हाजिरी रहे वहाँ। क्यों? लोगों के हितों की अगर हम राजनीति करते हैं तो लोग, समाज अपने आप ही मानने लग जाता है। अगर समाज लिखाने से क्या होता है, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, मैं तो खुद करके दिखाता हूँ। सर, ये भी आपने देखा हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, आम आदमी पार्टी का देखिए, आपने देखा होगा कि हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी मजबूती से लड़ा। जितनी वोट पूरे हरियाणा में जजपा को, बसपा को और INLD को आई, उतनी हमें एक सीट से उससे ज़्यादा वोट आई है।
तो ऐसा नहीं कह सकते अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक मजबूत संगठन है, गांव लेवल पर कमेटियां हैं, अच्छा बूथ मैनेजमेंट है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल अब जनसंवाद चल रहे हैं हमारे, और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि हमसे कोई मिले आके आम आदमी पार्टी के लिए। आज कांग्रेस से भी दुखी हैं लोग, बीजेपी से तो दुखी हैं ही हैं, तो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं, आम मूलभूत सुविधाओं की राजनीति को आगे लाना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे कि कांग्रेस की बात करें, पार्टी में फूट नज़र आती है, कहीं ना कहीं बीजेपी में कहीं ना कहीं नज़र आती है, आम आदमी पार्टी में भी, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो नेताओं ने रोप प्रतिरोप भी एक दूसरे पर किया है। तो इस तरह से कैसे पार पाया जाएगा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल एकजुट है। कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है, जैसे कोई भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है, जिस पर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने बात दोबारा खुलासा किया है। तो वो ऑपरेशन लोटस में कई लोग आ जाते हैं, वो हो जाता है। अदरवाइज हमारा कोई जो आता है वो बाहर ही जाता है, रहता है। हाँ, आम आदमी पार्टी बड़े सख्त एक्शन लेती है। जो अगर विचारधारा के साथ चलना है तो विचारधारा के साथ चलो, नहीं तो अगर कोई बाहर है तो बाहर ही जाएगा, फूट वाला बंदा अंदर नहीं रहेगा। कुछ समय बाद एक ऐसा दौर आएगा दल बदलने का, आपको पता है, क्योंकि 2 महीने बाद भी इलेक्शन है विधानसभा के। तो क्या लगता है, कोई आम आदमी पार्टी से कहीं कांग्रेस बीजेपी, या कांग्रेस बीजेपी से आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा बनाया लक्ष्य आपने? नहीं, देखिए, ऐसा हमारे में अभी तक कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है दल बदल का। हम तो मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े, और आम आदमी पार्टी एक हमारी माँ है। माँ के रूप में हमने ये शुरू में 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी में, तो मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। एक विचारधारा होती है, कोई ये हमारी जो दल बदल वो करते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति को एक व्यापार समझते हैं, वो लोग करते हैं दल बदल। हम जुड़े हैं तो एक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, अगर नहीं तो नहीं। आम आदमी पार्टी में भी कई नेता टिकट की दावेदारी पेश करते हैं। टोहाना की बात अगर हम करें, कई हैं, काफ़ी पोस्टर लगे हुए नज़र आते हैं। क्या लगता है आपको? करण जी, अच्छी बात है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हर जगह हेल्दी कंपटीशन जहाँ होते हैं वहाँ पार्टियाँ तरक्की करती हैं, तो अच्छी बात है, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बाकी हम में जिस भी नेता को टिकट मिलेगी उसी के साथ हम लगे। पहले भी भ्रष्टाचार का भी कुछ समय पहले आपने जिक्र किया था, और पहले भी काफ़ी नेता आए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और आम आदमी पार्टी भी इसी को लेके आई थी। तो आपका क्या कहना है इसको? देखिए, पहले भी बहुत नेता आए, पहले लोगों ने कहा कि बहुत हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, हम आपका पानी फ्री कर देंगे, इलाज फ्री कर देंगे, पर किसी ने नहीं किया ना। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है, उसने जो कहा वो किया है। मैं आपको बताऊं, जहाँ भी हमारी आम आदमी पार्टी की 5 साल की सरकार पूरी होगी, जैसे दिल्ली में, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी उनका ऐसा वादा है जो सरकार अरविंद केजरीवाल ने आम जनता से किया हो और वो पूरा ना किया हो? दिल्ली के टोहाना के लिए कुछ लेके आए इस तरह का? मैं वही कह रहा हूँ कि आज हम 5 गारंटियाँ लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल की। गारंटी तो सर मोदी जी की भी चल रही है, कांग्रेस की भी चल रही है। मैंने आपको वही कहा ना, वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी, अरविंद केजरीवाल का गारंटी शब्द मोदी जी ने अगर चुरा लिया, चोरी करके, इसलिए वो नहीं पूरी कर पा रहे। हम तो कहते हैं कि हमने जो दिल्ली में गारंटियाँ दी, जो पंजाब में गारंटियाँ दी, वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली में हमने जो दिल्ली में गारंटियाँ दी वो पूरी कर रहे हैं। इसलिए हम हरियाणा में भी मुख्य तौर पर 5 गारंटियाँ ले आए हैं। पहला, हम लोगों को 24 घंटे और मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। दूसरा, हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हैं और अच्छे हॉस्पिटल देना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देना चाहते हैं। तीसरा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे सरकारी स्कूल करना चाहते हैं, जो दिल्ली में की है, जो पंजाब में की है, जो हुआ है पंजाब में, मैं वो बता रहा हूँ। चौथा, हम महिलाओं के लिए जो है 1000 पर मंथ की जो गारंटी लेके आए हैं, जो हमने दिल्ली में उसके लिए बजट पास कर दिया है, और अगले सेशन में पंजाब में भी जो दिया था गारंटी, उसका भी बजट पास हो जाएगा। और चौथी गारंटी रही हमारी, 5वीं गारंटी रही हमारी, युवाओं को रोज़गार। आपने देखा होगा कि पंजाब में हमने
20 महीनों में 45,000 बच्चों को 45,000 युवाओं को नौकरी दी, जो ब्रेन ड्रेन होकर जो विदेश में जा रहे थे, जो अपना रास्ता भटक कर नशे की तरफ जा रहे थे, उन लोगों को रुके हैं। बहुत से हमारे हरियाणा के भी, जिनको हरियाणा में नौकरी मिलनी चाहिए थी, आपको पता है कि पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि उसके साथ ही मैं एक और बताना चाहता हूँ, अभी लोकसभा का आचार संहिता ख़त्म होते ही 10,000 की और पुलिस की नौकरियाँ निकाल दी, तो एक्शन शुरू कर दिया। जो नशे का काम था उस पे, उन लोगों की जो नशे के व्यापारी थे, उनकी ज़मीन थी, उनका मकान था, सर ये नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं क्या इन गारंटियों की वजह से ही कहीं केजरीवाल अंदर तो नहीं, जो गारंटियाँ दे दी गई? बिल्कुल गारंटियों की वजह लोग ये डरते हैं ना। अब मैंने तो कहा है कि मोदी का एक ही डर है, वो है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए वो डर की वजह से वो देखना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया तो हरियाणा का जो इलेक्शन है क्लीन स्वीप हो जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल को उतनी देर अंदर ही रखो, किसी कैसे ही तरीके से। सर आप घर घर जा रहे हैं, तो टोहाना की बात कर लेते हैं फिर। तो किस प्रकार का लोगों का आपको प्यार मिल रहा है कि क्या क्या लोग समस्याएं भी आपको बताते होंगे, किस प्रकार आपको लोग सहयोग कर रहे हैं? देखिए, लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोग अपनी व्यथा सुनाते हैं, किस प्रकार बराले का सरिया आया था, बराले का सरिया निकाला, और किस प्रकार अब बबली के गार्डर आया, उसका गार्डर निकालना है। लोग बिल्कुल खुल के बात करते हैं। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, जो कांग्रेस और भाजपा है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते, और आम आदमी पार्टी को सर्वप्रथम रख के बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने मूलभूत सुविधाओं की राजनीति की है और हमें आम आदमी पार्टी चाहिए। क्या अपील करेंगे दर्शकों से, टोहाना की जनता से? मैं टोहाना के दर्शकों से, मैं पूरे हरियाणा के दर्शकों से, टोहाना के दर्शकों को अपील करूंगा कि आज तक हमने भाईचारे के नाम पे, आज तक हमने फलाने बंदे का मुंह देख के, उस बंदे का मुंह देख के, भाईचारा जातिवाद पे मुंह देख के वोट डाला है। इस बार मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों का मुंह देख के वोट डालिए। क्योंकि ये देखिए, आपके बच्चों के लिए शिक्षा का कौन इंतजाम कर रहा है, आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम कौन कर रहा है, आपके बच्चों के लिए बिजली पानी का इंतजाम कौन कर रहा है, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कौन कर रहा है, आपके बच्चों को रास्ता भटकने से कौन रोक रहा है। इस प्रकार आपके बच्चों की मूल सुविधाएं कौन देना चाहता है, उन्हीं अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करिए। धन्यवाद। थैंक यू सुखविंदर जी। और ये आपने देखा कि सुखविंदर सिंह गिल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ थे। इन्होंने आरोप भी लगाए हैं और अपने दिल की जो बात थी वो भी कही है, अपील भी की है आप लोगों से। ये रिपोर्ट है जो आपको कैसी लगी। फिर एक नए राजनीतिक नेता के साथ, उनके विचारों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।